अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए सूजी और बेसन के ऐसे दानेदार और टेस्टी से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगी, क्योंकि इसका जायका जो है वो मुंह से नहीं उतरेगा और आप इसको ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो चले ये रेसिपी कैसे बनती है इसको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। एक फ्राइंग पैन लेंगे या सॉस पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप पानी, 1 कप चीनी। अभी यहाँ पर हम चाशनी तैयार करने लगे हैं। चाशनी को हमने कोई 1 या 2 तार वाला तैयार नहीं करना, बल्कि हमने सिंपल इसका शुगर सिरप तैयार कर लेना है। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच जर्दा कलर ऐड कर देंगे। अच्छे से खूबसूरत से कलर के लिए इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसकी 1 या 2 तार वाली चाशनी के बगैर ही हम इसको पहले ही उतार लेंगे। जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम इसको पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको करते हैं साइड पर और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है बिना किसी तार के। तो फिर हम वही फ्राइंग पैन लेंगे, मैंने इसको धो लिया था, और भी हम यहाँ पर लेंगे आधा कप घी। अभी यहाँ पर सिर्फ हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे और 2 से 3 चम्मच घी हम बचा लेंगे, वो हम एंड पर यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ आपने उसको कब यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इसमें डालेंगे आधा कप बेसन और आधा कप सूजी, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और पैमाइश के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए और उसी कप की मदद से या कटोरी की मदद से सारी चीज़ों की पैमाइश कर लीजिए। मेरे पास मेजरमेंट वाले कप थे, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने वो ले लिए हैं। सूजी और बेसन को हमने अभी अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि सूजी और बेसन ने घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जज़ब कर लिया है, और सूजी और बेसन जो है वो ढीला हो रहा है। तो इस पॉइंट पर हम बचा हुआ घी ऐड कर देंगे। जो 2 से 3 टेबल स्पून बचा था ना, वो हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि अभी हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। तो जब हम इसमें घी डालेंगे ना, तो सूजी और बेसन अपने अंदर घी जज़ब कर लेगा और सूजी और बेसन की बुनाई बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप इस बात को ज़ेरे नज़र कर लें, ज़ेरे गौर कर लें कि आपने इस पॉइंट पर जब घी ऐड करना है तो बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे और रोस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई होगी हमारा सूजी और बेसन का हलवा मज़ीद लजीज बनेगा, मज़ीद शानदार बनेगा। ये हलवा जो है बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है, और इसको हम मज़ीद भूनते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सूजी और बेसन का मिक्सचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना स्टार्ट कर रहा है। इसके किनारों पर आप देख सकते हैं कि घी लैदा हो गया है, सूजी और बेसन का मिक्सचर लैदा हो गया है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी जो हमने तैयार की थी ना बिना तार के, तो वो हम ऐड कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम शुगर सिरप आप ऐड करें, तो इससे हमारा सूजी और बेसन का हलवा जो है वो दानेदार बनेगा। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि इसमें पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। सूजी और बेसन का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहा है। तो अभी इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ बादाम जो मैंने क्रश कर लिए थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली या आप इसको पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फूड कलर जो मैंने ऐड किया था ना, आप वो भी स्किप कर सकते हैं। और अभी हम इस पॉइंट पर 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे एंड पर। इससे ये होगा कि शाइनिंग आएगी, और अगर हम एंड पर हलवे में घी डालते हैं ना, तो इससे टेस्ट जो है वो बरकरार रहता है हलवे का, और आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। वाइट कलर की प्लेट लें आप, या आपके पास जो भी डीप सी या गहरी सी प्लेट हो आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। तो दानेदार मज़ेदार सूजी और बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को प्लीज़ एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार बनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। बस आपने इसको बनाना है और खाना है, तो आप उसको याद ही करेंगे कि रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल वाली ने हमें ये रेसिपी बनाना बताई है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।